आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, अंदर ही अंदर कोई चिंता खाई जा रही है तुम्हें। तुम्हारा मन बेचैन है बहुत। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, किस पर एतबार करें या ना करें, किसे मन की बात बताऊं या ना बताऊं। मन के अंदर एक तूफान सा मचा हुआ है। बात बात पर तुम्हें गुस्सा आने लगा है। तुम बहुत क्रोधित होने लगे हो। फिर बाद में तुम्हें पछतावा भी होता है कि तुमने किसी के साथ बुरा बर्ताव क्यों किया, और फिर से तुम अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हो। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले व्यक्ति उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। और याद रखना, जीवन में जब कभी परिस्थितियां बहुत खराब चल रही हो ना, तो अपनी परेशानियां ईश्वर को अर्पण कर देनी चाहिए और सिर्फ ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। विश्वास रखना, ईश्वर सब ठीक कर देंगे और वो सब जानते हैं, वो सब संभालेंगे। तुम्हारे साथ कुछ अपनों ने ही विश्वासघात किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारी ही पीठ पीछे खंजर घोंपा है। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ होती है विश्वास। कमाने में तो सालों लग जाते हैं और गंवाने में बस कुछ पल लगते हैं। तुम परेशान ना हो, दुखी मत हो और अकेला चलना सीख जाओ। ज़रूरी नहीं है जो आज तुम्हारे साथ है या तुम्हारा साथ दे रहा है वो कल भी तुम्हारा साथ दे। तुम जो कभी कभी अपने सुझाव या विचार दूसरों के आगे बता देते हो या उन्हें कुछ समझाने का प्रयत्न करते हो अपना समझ के, ऐसा हर किस्मत किया करो। क्योंकि गीता में भी लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है और इसीलिए कहीं ना कहीं तुम्हारा मन भी दुख जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी बात समझने की कोशिश तक नहीं करते। जितना ये संसार, ये दुनिया हर चीज़ों में आगे बढ़ रही, आधुनिक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है, दुनिया चांद तक पहुंच रही है, उतना ही व्यक्ति अकेला है, उतना ही इंसान इस दुनिया में अकेला होता जा रहा है। अकेलापन उसको खाए जा रहा है, क्योंकि इतने लोग होते हुए भी परिवार में कोई बात करने के लिए है ही नहीं, कोई सुनने सुनाने के लिए नहीं है। यदि मनुष्य एक दूसरे से बात करना छोड़ देगा, मन की बात किसी से नहीं कह पाएगा, तो अंदर ही अंदर उसको घुटन महसूस होती है और ये घुटन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बीमारी का घर बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये भी चल रहा है ना कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। मेरे बच्चे, सफलता एक वाहन की तरह होती है जो हमारे कर्मों के पहियों पर चलता है, लेकिन आत्मविश्वास के ईंधन के बगैर इस वाहन पर यात्रा करना असंभव होता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी है जो तुम्हें सफलता की ओर नहीं ले जा पा रही है। अपने आत्मविश्वास को खोने मत दो। आत्मविश्वास के ऊपर काम करो। सफलता दूर नहीं है। जहाँ तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। जब जीवन में सारे दरवाजे बंद नज़र आए ना, तो वो परमात्मा, वो ईश्वर एक खिड़की ज़रूर खोल के रखता ही है तुम्हारे लिए। बस एक ही चीज़ बाकी है कि तुम अपने आप को उठाओ, अपना जो आत्मविश्वास जो तुमने खो दिया है ना, उसे वापस लेकर आओ। किसी के कुछ भी कह देने से अपने प्रति अपनी सोच मत बदला करो, अपने स्वभाव को मत बदला करो। जो तुम्हारा ये सरल और सीधा स्वभाव है ना, कभी कभी ये ही तुम्हें दुखी कर जाता है। कोई भी आकर तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चला जाता है। इतने भी सरल स्वभाव के मत बनो, सीधे मत बनो कि कोई भी आकर तुम्हारा फ़ायदा उठा जाए। हमेशा सबके लिए हाजिर मत रहा करो। कभी कभी मना करना भी सीखा करो। खुद को महत्व दिया करो। तुम खुद को ही महत्व नहीं दोगे तो सामने वाला तुम्हें क्या ही महत्व देगा। ये व्यक्ति के ऊपर खुद ही निर्भर करता है कि वो सामने वाले के आगे अपनी छवि कैसे बनाता है। अपनी छवि खराब मत बनने दो। जैसे हो वैसे ही रहो। किसी के कहने से या किसी के सुझाव से अपने अंदर बदलाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हें खुद स्वयं नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है और तुम्हें इसे बदलाव की ज़रूरत है, तब तक मत करना। क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि वो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा है या गिराने की। हम किसी के अंदर की बात नहीं जानते।
अगर हम जानते हैं तो अपने अंतरात्मा की बात जानते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बदलाव की ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तुम्हें उसे सुधारने की ज़रूरत है, तब वो तुम काम ज़रूर करना, वरना किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आना। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये स्वार्थ से भरे लोगों से भरी हुई है। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। कोई किसी की बात सुनने के लिए ही कोई तैयार ही नहीं है। भले ही दुनिया चांद तक क्यों ना पहुँच गई हो, लेकिन आज भी किसी न किसी घर में, किसी न किसी परिवार में कोई ऐसा है जो अकेलापन जिसको खाए जा रहा है। अकेलापन जो होता है ना, वो बहुत बड़ी बीमारी होती है। वो बहुत चीज़ों की जड़ होता है। इंसान के मुख्य कारण जो दुख का है वो अकेलापन ही है। लोग कहीं ना कहीं वार्तालाप करना छोड़ते जा रहे हैं। बातचीत जो लोगों में है वो कम होती जा रही है। इसी कारण से लोग बहुत परेशान और अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई बात करने के लिए ही नहीं है। परिवार के सभी लोग उपस्थित होते हुए भी अकेलापन वह महसूस करता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे फिक्र मत किया करो। अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो तुम मुझसे बात किया करो। मैं सब सुनूंगा तुम्हारी बात, और तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल भी निकालूंगा। चिंता बिल्कुल मत किया करो। तुम्हारे बाबा हरदम तुम्हारे साथ हैं और मैं सब देख रहा हूँ। और हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना, जिसने इस समाज में, इस संसार में अकेला रहना सीख लिया, वो जिंदगी में कभी भी हारेगा नहीं। वो जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना अकेला करना सीख जाएगा। उसको कोई भी जीवन की चुनौती हरा नहीं सकती। और उदास बिल्कुल मत हो। आज गुरुवार है। आज से 5 दिन बाद तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। जैसा तुमने सोचा है ना, तुम्हारे जीवन में बिल्कुल वैसा ही बदलाव होने वाला है। बस खामोशी से अपने यूं ही नेक कर्म करते रहना, और जब तक तुम्हारे कार्य पूरे नहीं होते तब तक किसी को कुछ मत बताना। अपनी बात किसी से साझा मत करना। जब काम पूरे हो जाएंगे निर्विघ्न, तो तुम्हारी कामयाबी अपने आप ही बोल पड़ेगी। तुम्हें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस खामोशी से अपने अच्छे काम करते रहो, नेक कर्म यूं ही करते रहना। कभी भी किसी की मदद के लिए पीछे पैर मत करना। हमेशा कदम आगे की ओर ही रखना। जो तुम्हारे भीतर ये दया भाव है, जो तुम्हारे अंदर का ये निर्मल हृदय है ना, ये ही तुम्हें उन्नति की ओर लेकर जाएगा। जब भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहता है तो जीवन की कठिन से कठिन समस्याएं हमें आसान लगने लगती है। मनुष्य हमेशा ईश्वर से 2 चीजें परिवार के लिए मांगता है, वो है सुख शांति देना। प्रभु, सुख आपको तभी महसूस होगा जब आपके जीवन में शांति होगी। सुख आपके जीवन में टिका ही तब रहता है जब आपके जीवन में शांति होती है, वरना सुख टिकता नहीं है। किसी के घर में बहुत तरह की चीजें हो लेकिन उसके घर में शांति ना हो तो वो साधनों का भी कोई सुख नहीं ले सकता है। इसलिए मन की शांति बहुत ज़रूरी है, जो तुम्हें आध्यात्मिक रास्ते पर, भक्ति मार्ग पर ही मिलती है। और जो तुम इस रास्ते पर चल पड़े हो ना, तो तुम्हारे जीवन से सुख और शांति दूर नहीं है, वो शीघ्र ही तुम्हें मिलने वाली है। हमेशा खुश रहना, मेरा आशीर्वाद तुम पर बना हुआ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।